हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन। इसकी पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं, ये इसका 3rd पार्ट है। और अब तक की जो हमने वीडियो कवर की हैं उनके अंदर जो आपका सिलेबस हुआ है वो लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सिंपल मेथड से मैंने करवाया था। मैंने कहा था कि हालांकि वो आपकी बुक में नहीं है लेकिन वो समझनी ज़रूरी थी। आज जो आपकी बुक का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, आज हम उसको करते हैं। उसको करने से पहले आपको जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है इस ग्राफ को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें क्या बताया गया है। इस वीडियो के अंदर मैंने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश में हम देखिए, एक ग्राफ के लिए हमें चाहिए 2 कोई एक्सिस, एक तो एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ये मैंने यहाँ पर दोनों बना दिए। लेट वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच हैव सम इनिशियल वेलोसिटी। देखिए जो आपकी ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये आपकी वेलोसिटी को शो करेगी, मतलब वेग को बताएगी। और जो आपकी एक्स एक्सिस है ये टाइम, ये समय को बताएगी। तो अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, वाई की लाइन के ऊपर ही पॉइंट ले लेते हैं, इसका मतलब है कि उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो हम जो भी अपना काम स्टार्ट करने लग रहे हैं वो आपका काम स्टार्ट हो रहा है ए से। Let at initially the object acquires some initial velocity u and the object is at point A। प्रारंभिक में आपकी जो वस्तु है वो बिंदु A के ऊपर है, उस वस्तु के पास अपनी खुद की कोई आरंभिक गति या उसके वेग है और उसके बाद ही हमें आगे का काम करना है। अब ध्यान से देखिए, A से लेकर B तक की जो ये लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन, ये हमें क्या शो करती है, ये हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बताती है। मतलब आपका जो है वो एक समान वेग। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर शायद आपने इसके ग्राफ के बारे में भी देखा होगा कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उनके ग्राफ किस तरह से बनाए गए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ से लिया हुआ है। आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चला गया पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। इज दैट क्लियर? देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है और उस टाइम पर जो हम ग्राफ बनाते हैं, अगर उस ग्राफ का स्लोप निकाला जाए, स्लोप जिसको ढलान कहा जाता है, स्लोप निकाला जाए तो वो स्लोप आपका उस ग्राफ के हिसाब से एक्सेलरेशन को बताता है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट बी के ऊपर जाने के बाद में पॉइंट बी से जो लाइन है, पॉइंट बी पे आपका टाइम कितना है, उस टाइम के साथ मैंने इसको एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। ऊपर आपके पास एक ट्राइंगल बन जाती है। आपका जो नीचे टाइम लिया गया है ओ से लेकर डी तक जो टाइम को शो करता है, इसके बिल्कुल बराबर और इसके साथ पैरेलल मैंने एक लाइन और यहाँ पर ड्रॉ कर रखी जिसका नाम है ए सी। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी ट्रायंगल है, ऊपर जो ट्रायंगल बनी हुई है ए बी सी, इस ट्रायंगल का हमें स्लोप निकालना है। और आपको मैंने बताया था कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप कोई स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप हमारा किसको बताता है, एक्सेलरेशन का। तो देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी स्लोप ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का ढलान क्या है, वो ए बी है। और स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, y डिवाइड बाई एक्स। जो y एक्सिस में आपकी जो वैल्यू है उसको x एक्सिस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से y में कौन है, BC, और x में कौन है, AC। यहाँ पर देखिए मैंने BC को AC के साथ में डिवाइड कर रखा है। लेकिन एक दिक्कत हमारे साथ यहाँ पर आती है कि हमें BC की डायरेक्ट वैल्यू कोई नहीं पता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई वैल्यू नहीं पता है। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, B से लेकर D तक की फाइनल वेलोसिटी है V।
सी से लेकर डी तक की जो वैल्यू है उसको आप यू लिख सकते हैं। वजह, क्योंकि सी डी जो वैल्यू है वो ए बी के साथ ओ ए के साथ बिल्कुल पैरेलल है और बराबर है। तो सी से लेकर डी तक की वैल्यू हमारी यू हो जाती है, बी से लेकर डी तक की वैल्यू हमारी वी हो जाती है। लेकिन हमें बी सी की वैल्यू नहीं पता, तो बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस कंप्लीट वैल्यू के अंदर से अगर ये वाली वैल्यू घटा दी जाएगी तो खाली ये बचेगी, वही यहाँ पर कर रखा है। ए बी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी डिवाइड बाई ए सी। बी डी की वैल्यू क्या है? वी फाइनल वेलोसिटी। सी डी की वैल्यू क्या है? यू इनिशियल वेलोसिटी। और ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू किसके बराबर है? आपकी टाइम के बराबर। और आपको मैंने बताया था कि जो ट्राइंगल का स्लोप है वो हमें किसके बारे में बताएगा? एक्सेलरेशन के बारे में। तो मैंने ए बी की जगह पे क्या लिख दिया है? ए लिख दिया है। सो द न्यू इक्वेशन इज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। जो राइट हैंड साइड में टी आपका डिनोमिनेटर में है, आप उसको लेफ्ट हैंड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यहाँ इस साइड में आपका u नेगेटिव है, अगर इसको लेफ्ट हैंड लेके जाते हैं तो आपका u पॉजिटिव हो जाता है। और आपकी जो पहली इक्वेशन है जिसको हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा था, वेग समय संबंध, वो यहाँ पर हमारा प्रूव हो जाता है। तो ये ग्राफिकल मेथड से आपकी जो पहली इक्वेशन है ये प्रूव हो जाती है। चलिए दूसरी पे चलते हैं। दूसरी जो आपकी इक्वेशन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए S का मतलब आपको मैंने बताया था, S मीन्स डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्टेंस के लिए यूज हुआ है। और जो ग्राफ है मैंने उसको एक बार यहाँ पर फिर से बना रखा है। अगर मान के चलें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, एक बिल्कुल जनरल सी बात है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस की वैल्यू तो क्या होती है? डिस्टेंस की वैल्यू होती है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अगर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो आ जाएगी। आपकी वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, मतलब एक साइड ग्राफ की, और आपका टाइम है एक्स एक्सिस में, मतलब ग्राफ की दूसरी साइड। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से सारा एरिया ही निकल जाएगा। लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर आप कर देते हैं किसी की तो उससे एरिया ही निकलता है। तो आप ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हो कि अगर आप एस को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आपको क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी डी, ओ ए बी एंड डी, इस लाइन के अंडर जो भी आपका एरिया है आप उस एरिया की वैल्यू निकाल लीजिए, आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। मतलब एक हिस्सा तो बना दिया ये ऊपर वाला जो आपकी ट्रायंगल है ABC, और दूसरा हिस्सा बनाया नीचे वाला OACD जो कि एक रेक्टेंगल है। तो कंप्लीट एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्रायंगल ABC और आपका रेक्टेंगल है वो OACD। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा में लंब। ये देखिए आपकी ट्रायंगल ये है, ये तो है इसका बेस, ये, और ये है इसकी हाइट। तो फॉर्मूले में रखा मैंने खाली 1/2 AC मल्टीप्लाइड बाई BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ आप कोई भी ले सकते हैं, OA मल्टीप्लाइड बाई OD, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दिक्कत जो हमारे पास यहां पर आती है वो वैल्यू है एक बार फिर से BC की वैल्यू, कि हमारे पास BC की वैल्यू नहीं है। लेकिन एक चीज जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ी वो क्या थी? AB इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई AC। जब हमने स्लोप निकाला था तो स्लोप निकालते टाइम में क्या किया था कि y को x से डिवाइड किया था और AB आपका स्लोप था, मतलब AB की वैल्यू आपकी BC डिवाइड बाई AC के बराबर थी। तो AC की वैल्यू, सॉरी इसकी हमें BC की वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू क्या होगी? AB मल्टीप्लाइड बाई AC। तो मैंने क्या किया, जो BC है उसकी जगह पे AC मल्टीप्लाइड बाई AB जो यहां से आया हुआ है वो एज इट इज रख दिया है। जो बाकी चीजें थी वो एज इट इज चल ही रही हैं। 1/2 AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू
टी है, टी रख दिया, दोबारा से फिर AC आया, फिर टी रख दिया। AB की वैल्यू, AB, ये जो AB है आपका, ये है आपका A, सॉरी मैंने यहाँ पे यू लिखा था, ये A है आपका। एक्सेलरेशन जो स्लोप है वो हमारे एक्सेलरेशन के बराबर है, त्वरण के बराबर है। OA की वैल्यू U है, AC की वैल्यू T है, इनको एज इट इज पुट कर दिया है। सोल्व करने पर आपके सामने आंसर क्या आया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि आपकी मोशन की सेकंड नंबर इक्वेशन है। और इसको कहते क्या है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। इसको डिस्टेंस टाइम रिलेशन के नाम से हम जानेंगे। जो थर्ड नंबर इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखिए एक बार फिर से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला कि यहाँ पर भी s आया हुआ है। s का मतलब आपको मैंने बताया था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से है, तो कहीं ना कहीं एक बार हमें एरिया तो इसका निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी मेथड से एरिया निकालेंगे तो वापिस इक्वेशन यही आ जाएगी। तो अब की बार वैसा नहीं करना है, मतलब आपको निकालना तो एरिया ही है, लेकिन उस एरिया को निकालने के लिए आपको जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग चूज करना पड़ेगा। वो कैसे, किसी का एरिया निकालने का जनरल फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड है। वो साइड चाहे हो सकते हैं कि वो साइड आपकी बराबर हो सकता है कि वो साइड आपकी अलग अलग हो। यहाँ पर क्या है कि हमारी जो ब्रेड्थ है ये वाली, ये तो हर जगह पे इक्वल, लगभग इक्वल है, लेकिन ये जो साइड है ये बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या किया, इन दोनों साइड्स को जोड़ के OA प्लस BD, अगर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। मान के चलें कि आपके पास इस तरह का माहौल है, इस तरह की आपके पास वैल्यू है ऐसे, ये वाली लेग आपकी छोटी है, ये वाली लेग आपकी बड़ी है। अगर आप इसके अंदर से थोड़ा सा, इसके अंदर थोड़ा सा बढ़ा दें और इसके अंदर से थोड़ा सा नीचे ले आएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों आपस में दूसरे के बराबर हो जाएंगी और हमें उसी कंडीशन तक पहुंचना है। और वो कंडीशन हमारी कब होगी, जब आप इन दोनों साइड को OA और BD इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। निकालना तो वापिस हमें एरिया ही है, तो S इज इक्वल टू OA प्लस BD डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जो आपकी ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ क्या है, AC, उसको एज इट इज मैंने यहां पर लिख दिया है। देखिए इसकी वैल्यू एज इट इज लिखी रहने दी। अब की बार आपको AC की वैल्यू चाहिए। देखिए फिर हम पहले वाली लाइन पे जाते हैं, यहां से देखिए AB इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई AC, और AC की वैल्यू किसके बराबर हुई, BC डिवाइड बाई AB। लेकिन ग्राफिकल मेथड से हमें BC की वैल्यू तो नहीं पता एग्जैक्टली, तो BC की वैल्यू कहां से आएगी, BD की वैल्यू के अंदर से CD की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास AC की वैल्यू आ जाती, सॉरी BC की वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से यहाँ क्लियर करके। AC की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, AC की जगह हमने पुट किया BC डिवाइड बाई AB, और फिर BC की जगह पे क्या पुट किया, BC की जगह पे हमने ये पुट किया है BD माइनस CD डिवाइड बाई AB। सबकी वैल्यू पुट करते हैं एक बार। OA की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू U के बराबर। BD की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू V के बराबर, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई BD इज V माइनस CD ये वाली वैल्यू, आप पेन की साइड में देखिए CD U, V माइनस U डिवाइड बाई AB तो स्लोप है ट्राइंगल का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन के बराबर, उसका A लिख दिया। फॉर्मूले में देखिए A प्लस B A माइनस B, क्या फॉर्मूला बनता है मैथमेटिकल, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वो मैंने यहां पर लिख दिया है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर में था वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, आपके लेफ्ट हैंड साइड में S चल ही रहा था, तो आपकी इक्वेशन बनी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये जो आपकी रिलेशन है इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, वेग दूरी संबंध। तो ये आपके जो आपका जो चैप्टर है, मोशन चैप्टर है, ये उसका सबसे लास्ट टॉपिक था। इसके बाद में हम इसके अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल करने स्टार्ट करेंगे, जो एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में दिए हुए होते हैं, जो अनसोल्ड होते हैं।
उससे पहले जो इन टेक्स्ट आपके क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप घर बैठ के आराम से सोल्व करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपके सोल्व करवाऊंगा। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल टू यू टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, आगे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उनके अंदर इनका यूज होना है। जो जनरल फॉर्मूले हैं, वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले साथ में आपकी जो तीनों इक्वेशंस हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जो तीनों इक्वेशंस हैं वो दोनों तरीके से, सिंपल मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से, दोनों मेथड से आपको समझ आनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए, और उनका यूज कब, कैसे, किस जगह पे करना है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इनकी एक्सरसाइज करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू।